सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनमानस को नमन करना चाहूँगा और नमन करता भी हूँ, क्योंकि जनमानस नहीं, आपने मुद्दा की बात कही, चुनावी मुद्दा क्या है। चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर विकास करने के लिए आया हूँ और मेयर के रूप में भी जो मैं भावी प्रत्याशी के रूप में हूँ, वो जनमानस के ही आदेश पर, उनके निर्देश पर मैं खड़ा होने का मन बनाया है। और निश्चित रूप से पटना जो गौरवान्वित इतिहास रहा है हमारा, उस इतिहास के तहत हम ज्ञान की बात करते हैं। हमारे तहत जो है पूरे विश्व में ज्ञान गया है और मैंने तो वो कार्य किया भी है। एक चिकित्सा विज्ञान जो एक्यूप्रेशर आप जान रहे हैं, एक्यूप्रेशर विधा पहले पौराणिक काल में बहुत विकसित था और उस विकसित चिकित्सा पद्धति को पुनः स्थापित करने वाला यह बिहार ही रहा है। और यहाँ से आज 154 ब्रांच हमारा स्थापित है पूरे देश भर में और विश्व भर में 7 देशों में इसका स्थान अभी सुदृढ़ अवस्था में है। तो वही इतिहास, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ अर्थ विज्ञान, युद्ध विज्ञान तक यहीं का है। गौतम बुद्ध को ज्ञान यहीं से प्राप्त हुआ है। तो आज क्यों पटना जो है 45वें पोजीशन पर है, ये नहीं होना चाहिए। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ एक से बढ़कर एक ज्ञानी लोग उपस्थित हैं। तो मैं तो पटना को नंबर 1 बनाने का कार्य के उद्देश्य से आया हूँ और जनमानस जो है उनकी वही चाह है कि मैं पटना को आऊँ और मेयर के रूप में हूँ। तो हम लोगों ने अपना सामंजस्य बैठाया, आपस में बातचीत किया और पटना को स्वच्छ, सुंदर, सशक्त और स्वस्थ, इन सबों को मिला करके पूरी तरह से संतुलित पटना बनाने के निर्णय के साथ, संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ इस कार्य में हम लोग जुटे हुए हैं। तो चुनावी कोई मुद्दा नहीं है हमारा, हम काम करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, काम करने के लिए आप बोल रहे हैं कि चुनावी कोई मुद्दा नहीं है, काम करने के लिए हम आएंगे और काम करके दिखाएंगे। ठीक है, आपको नहीं लग रहा है कि अभी तक पटना नगर निगम का जो कार्य रहा है कुछ एकदम पिछड़ा टाइप का काम रहा है? हर जगह डेवलपमेंट और हर जगह का त्रुटि ही नज़र आया, हर जगह वो चीज़ नज़र आ रहा है जो पब्लिक को नहीं दिखना चाहिए था। इस पर आपको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पटना नगर निगम की जो स्थिति है, सच पूछिए तो उनका कार्य इस प्रकार है, पर उनका कार्य क्या क्या होता है जनमानस नहीं जान रही। बिल्कुल, जनमानस बस इतना ही जान रही है कि कूड़ा कचरा को साफ कराने का जिम्मेवारी जो है वो पटना नगर निगम का होता है। उसके अलावा अन्य क्या क्या कार्य हैं ये तो जान ही नहीं रही है, क्योंकि करता ही नहीं है, हुआ ही नहीं है अब तक। तो लकीर का फ़कीर बनने से कुछ नहीं काम चलने को है। पैटर्नल कोई चीज़ चला आ रहा है, उस पर वही काम हम करेंगे और उसका कुछ अंश बाकी ही रह जाएगा या थोड़ा मोड़ा काम कर लेंगे, तो उससे विकास नहीं होता है। आपका संकल्प पत्र पढ़ा, बहुत बेहतरीन लिखा गया है उस संकल्प पत्र पे। तो उस संकल्प पत्र के 2-4 लाइन आप हमारे चैनल के द्वारा आम जनता को बता सकते हैं? इस संकल्प पत्र में तो मैं तो यहाँ पर पटना का, मैं शिक्षा दीक्षा मेरा पटना ही में हुआ है, सारा कुछ मेरा पटना ही में हुआ है। तो पटना का तो सारी गड़बड़ियों को, सारी अच्छाइयों को, सारी समस्याओं को, सब कुछ मैं जानता हूँ। तो उसी के अनुसार संकल्प पत्र तैयार किया गया। और इस बीच में हमारा एक सर्वेक्षण टीम जो है पूरे पटना में सर्वेक्षण कर रही है, उसके तहत हमारा पूरा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। उसके तहत सब कुछ करेंगे, कोई 1-2 चीज़ के लिए नहीं आ रहे हैं। पटना को नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से आ रहे हैं कि पटना उस लेवल पे बनेगा कि संपूर्ण देश के सभी शहर जो अपने आप को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये सब बने हुए हैं लोग, वो लोग ये कहेंगे कि वाह क्या सुंदर पटना है, क्या स्वच्छ पटना है, क्या सशक्त पटना है, क्या स्वस्थ पटना है, क्या संतुलित पटना है, हमें उसका नकल करना चाहिए और लोग अनुसरण करेंगे। उस लेवल पे पटना को बनाना है। तो उसके लिए हम लोग बहुत तरह का कार्य करने के लिए आ रहे हैं। कचरा प्रबंधन तो उसमें, ये सब तो बेसिक बातें हैं। हम लोग हर लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा में, आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था में, जो रेहड़ी पटरी पर जो वेंडर्स बेचते हैं उनकी उसकी भी व्यवस्था है, उसका भी नियम पहले से है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि उस पर ध्यान नहीं गया किसी को? ध्यान तो देखिए, यहाँ पर बिहार में ज्ञान की धरती है, यहाँ पर भी एक से एक बढ़कर एक ज्ञानी लोग हैं और लोग कार्य करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसमें जो एक आत्मा जो होता है ना, वो आत्मा का मिलन नहीं हो पा रहा है। जनमानस की समस्या
और जो पद पर बैठे हुए हैं उन लोगों के बीच आत्मीय मिलन नहीं हो पा रहा है। अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। आत्मीय मिलन, अंडरस्टैंडिंग तो अंग्रेजी वर्ड है, अंग्रेज वाली बात है। यहाँ हम लोग भारतीय संस्कृति पूरी तरह से, हमारे संस्थान में भी आप देखेंगे कि यहाँ संस्कारवान वाली व्यवस्था है, तो आत्मा का मिलन नहीं हो पा रहा है। इस कारण से कार्य भी नहीं हो, समझ, एक आम जनता के रूप में हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या ज़रूरत है। जब मैं पद पर बैठता हूँ तो उस समय भी कार्य करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जब कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी ना तो निश्चित रूप से आत्मीय संबंध बन जाएगा और उस पर विकास की धारा जो है ना वो चलेगी नहीं, वो दौड़ने लगेगी और पटना एक विकसित शहर बनेगा जिसका अनुसरण संपूर्ण भारत के साथ साथ विश्व करेगा।